नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, चीफ लर्निंग ऑफिसर बड़ा बिजनेस.com। इस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम एंड तक आप इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए, क्योंकि गेम चेंज हो जाएगी आपकी अगर आपने वो चीज इंप्लीमेंट कर ली जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। आप अब समझेंगे कि फीडबैक और एडवाइस में फर्क क्या होता है और आपको एडवाइस लेनी है या फीडबैक लेना है। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। एडवाइस क्या होती है? देखिए, एडवाइस है जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन चुके हैं। कोई कहता है काढ़ा पी लो, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो। तो लिटरली व्हाट्सएप पे पढ़ के लोग डॉक्टर बन गए हैं, पर रैंडम एडवाइस दे रहे हैं दुनिया को, एकदम रैंडम एडवाइस। उनको पता ही नहीं कि वो ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है, इसके पीछे की क्या इंफॉर्मेशन क्या है। तो एडवाइस क्या होती है? एडवाइस वो चीज है जो रैंडमली कोई भी किसी को भी दे देता है। आपको अगर सही इंसान से भी एडवाइस मिल रही हो ना, तो भी मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और फ्री में अगर एडवाइस मिल रही हो, जो कि हमारे देश में बहुत सारी मिलती है ना। हम किसी भी चीज पर टिप्पणी कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रीज पे खेल रहा है, उसको पता है कौन सा शॉट मारना है, लेकिन हम जरूर बोलेंगे, अरे यार अगर इसने ये वाला शॉट ऐसे मार दिया होता ना, तो ओहो यार ये चौका जाता, यार ये छक्का पड़ता। मतलब इसको बैटिंग ही नहीं करनी आती यार बंदे को, है ना। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स देते हैं। अब वो क्या है? वो फ्री की एडवाइस है। अब देखिए, सचिन अगर ऐसे इतने सारे भारतीयों की एडवाइस लेना शुरू हो गया, तो वो सचिन तेंदुलकर बन ही नहीं पाएगा। ही वुड नेवर बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। और इसीलिए एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिए। अब बारी आती है फीडबैक की। ये फीडबैक क्या होता है? शब्द को समझते हैं। फीडबैक, फीड यानी कुछ आ रहा है, बैक यानी आपके पास वापस आ रहा है, राइट। अब कोई चीज आपके पास वापस कब आती है? जब आप पहला कदम लेते हैं, है ना। जैसे कि आप दान कर रहे हैं, तो फिर आपके पास अच्छे कर्म पुण्य वापस आता है ना। तो सिमिलरली आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा बढ़ के आपके पास वापस आते हैं। तो पहला कदम आपको लेना होता है। तो फीडबैक का कोर मतलब यह है, कोर प्रिंसिपल यह है कि पहला कदम, पहला एक्शन आप लेते हैं, उसके बाद पलट के आपको रिटर्न मिलता है, तो उसको कहते हैं फीडबैक। ये रैंडम नहीं होता, ये एडवाइस की तरह नहीं है। फीडबैक बाय स्ट्रक्चर, बाय डिजाइन एक ऐसी चीज है जो आपको मिलती ही तब है जब आप सबसे पहले पहला कदम उठाते हैं। तो ये जरूरी था आपको समझना। तो पहली चीज आपने क्या समझी? आपने फीडबैक और एडवाइस के बीच में आज फर्क समझ लिया। अब बारी आती है समझने की कि आपको फीडबैक कैसे लेना चाहिए, राइट। देखिए, फीडबैक लेने के लिए सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कार्य करें, आप कोई काम करें, राइट। आप कोई एक्शन लें, तभी आप किसी से फीडबैक लेने के लिए उस तक पहुंच पाएंगे। उस इंसान से फीडबैक लेने के लिए उस तक उससे रिक्वेस्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको आज बड़ा बिजनेस की टीम से, आपको आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा से फीडबैक चाहिए इस बारे में कि आपका यूट्यूब चैनल किस तरीके से और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, राइट। मान लीजिए, वैसे ऑफकोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो ये फीडबैक नहीं देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बड़ा बिजनेस की टीम से ऐसा फीडबैक चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाना होगा। अगर आपको यह फीडबैक चाहिए कि जो लीड्स आप बना रहे हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी की लीड्स हैं या नहीं, तो आपको क्या सबसे पहले वो लीड्स खुद बनानी होंगी। अगर आपको यह फीडबैक चाहिए कि आप अपनी मार्केटिंग में, अपने बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो भी आप मार्केटिंग में स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, जो टैक्टिक्स आप अपना रहे हैं, वो सही टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजीज हैं या नहीं आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपको वो करना होगा ना। आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, आपको वो काम करना होगा। तो करते करते जब आप कहीं रुकेंगे, फिर आप फीडबैक लेना शुरू करेंगे, राइट। तो फीडबैक लेने का जो तरीका होता है, हाउ शुड यू टेक और गेट फीडबैक, वो तरीका बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप वो काम खुद करेंगे, राइट। उसी के बाद ऑफ कोर्स आप फीडबैक ले पाएंगे। अब तीसरी चीज समझने की ये है कि आपको फीडबैक लेना किससे है ना। एडवाइस तो जैसे मैंने आपको समझाया कि भैया कोई भी उठ के एडवाइस दे देता है, कोई भी सचिन को एडवाइस देना शुरू कर देता है, लेकिन फीडबैक आप किससे लेंगे? देखिए, फीडबैक आप केवल उसी इंसान से लेंगे जिस इंसान के पास उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो इंसान समझ पाए कि आपकी दुविधा क्या है। देखिए, फीडबैक देने से पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीड को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और बहुत डेप्थ में जाना एक चीज की। और ये वही इंसान कर सकता है जिस इंसान ने वैसी प्रॉब्लम पहले देखी हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मुझसे पूछेंगे, आज आप पारितोष से पूछेंगे कि पारितोष मैं अपना कैश फ्लो कैसे बढ़ाऊं, तो शायद मैं वो फीडबैक देने के लिए आपको सही इंसान नहीं हूं।
लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि पारितोष मार्केटिंग और ग्रोथ का इस्तेमाल करके, ग्रोथ हैक्स का इस्तेमाल करके नेटवर्क इफेक्ट्स मैं कैसे क्रिएट करूं अपनी इस मोबाइल ऐप के अंदर, या फिर मैं अपनी कंपनी की ब्रांड पोजिशनिंग कैसे करूं, या फिर मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करूं, या फिर मैं अच्छा कंटेंट कैसे बनाऊं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिर एकदम सही इंसान हूं वो फीडबैक लेने के लिए। लेकिन आपको सबसे पहले वो काम करना होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी संगत में से, अपने नेटवर्क में से ऐसे कुछ लोग चुनने होंगे जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट के अराउंड आपको सही फीडबैक दे सकते हैं। अब एक और चीज है विच इज द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू लर्न, एंड दैट इज कि फीडबैक तो एक बार ठीक हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक से जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं फीडबैक लूप। ये फीडबैक लूप क्या है? देखिए, फीडबैक लूप ना बहुत आसान है समझ। लूप का मतलब क्या होता है? लूप एक ऐसी चीज है जो बार बार घूम के चलता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब आपसे पूछता है ना, प्ले दिस वीडियो ऑन लूप, या फिर आप कई बार कोई गाना सुन रहे होते हैं, आपको गाना बड़ा अच्छा लगता है तो आप उसको लूप में चला देते हैं। तो लूप का मतलब वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट? फीडबैक भी कुछ इसी प्रकार होता है। फीडबैक एक बार आके खत्म नहीं होता। फीडबैक इनफैक्ट एक ऐसी चीज है जो जब से आप पैदा हुए हैं से लेकर जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, राइट, जब तक आपका जीवन है, आपको फीडबैक लेते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली इन अ लूप। अब वो आप कैसे लेंगे? ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए, फीडबैक के साथ एक और चीज जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइलस्टोन्स। तो मान लीजिए कि आप एक नया वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, आप एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। अब वो मोबाइल ऐप आपने बनाने से पहले आपने कस्टमर से कुछ फीडबैक लिया, राइट? उसके बेसिस पे आपने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। अब लॉन्च करने के बाद तुरंत आपको पहले फीडबैक लेना पड़ेगा अपने एक्चुअल यूजर्स का, क्योंकि पहले तो कस्टमर के बेसिस के फीडबैक के बेसिस पे आपने मोबाइल ऐप लॉन्च की। अब जब वो लॉन्च हो चुकी है, जब लोग उससे एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको डिफरेंट लेवल का फीडबैक देंगे। वो लेवल 2 फीडबैक होगा। उसके बाद आपके कुछ पावर यूजर्स निकल के आएंगे, कुछ ऐसे यूजर्स जो आपको बहुत ही अलग किस्म का फीडबैक देंगे भाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज सुबह सुबह मैं एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें किसी इंसान ने ऐसा लिखा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ग्लोबल ऐप है जिसको कहते हैं क्लब हाउस। ये क्लब हाउस एक ऐसी ऐप है जहां पे आप केवल आवाज़ सुनते हैं, वहां पे वीडियो वगैरह कुछ नहीं होता। वो ऑडियो ऐप है जहां पे बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर रूम के अंदर घुस सकते हैं, और आप ये सोच लीजिए कि जूम कॉल हो रही है, एक बहुत सारे लोग जूम पे हैं, लेकिन सिर्फ आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप किसी को देख नहीं पाते, राइट? देयर इज नो वीडियो। तो क्लब हाउस एक ऐसी ऐप है। अब उसमें एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जिसमें लोग हर शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा सुनाते हैं। यानी हनुमान चालीसा चलती है उस ग्रुप के अंदर। ऑडियो है ना, तो ऑडियो तो कोई भी सुन सकता है, और हजारों लोग उस ग्रुप का पार्ट हैं। अब कभी भी क्लब हाउस के जो फाउंडर हैं, इस ऐप के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भैया जब भारत देश के अंदर एंड्रॉइड फोन पे जब हम ऐसी ये वाली ऐप लॉन्च करेंगे तो सडनली लोग उसके अंदर हनुमान चालीसा चला रहे होंगे। भाई किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये एक बड़ा यूनिक यूज केस है उनके लिए। और अब वो ऐसा कर सकते हैं, वो सेपरेट रूम्स बना सकते हैं अब लोगों के लिए, है ना। अब वो क्लब हाउस इंडिया के अंदर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब उनको सिग्नल मिल गया कस्टमर से, तो कस्टमर ने क्या दिया? फीडबैक दिया, राइट? तो इसी तरीके से आपको फीडबैक अलग अलग स्टेजेस में मिलता है। तो जैसे जैसे आपकी जो भी बर्निंग प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका प्रोफेशन जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, आपको कंसिस्टेंटली फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको पांचवा और आखिरी चीज जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन का स्टेप है। मैं आपको खुद बताता हूं कि मैं फीडबैक का कैसे इस्तेमाल करता हूं। देखिए, मैंने जब अपना करियर की शुरुआत की थी एज अ प्रोफेशनल जब मैंने शुरुआत की, तो मैंने हमेशा ना एक फीडबैक लूप क्रिएट किया अपने बॉसेस के साथ, राइट? मेरे जितने भी मैनेजर्स थे पहले, जितनी भी कंपनीज में, उनसे मैं कंसिस्टेंट फीडबैक लेता रहता था। यहाँ पे बड़ा बिजनेस में ऑफकोर्स मेरे पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे लीडर हैं, और ऑफकोर्स उनसे मुझे बहुत सारा फीडबैक मिलता है, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, बहुत फीडबैक मिलता है। और उनके साथ कंसिस्टेंटली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते रहते हैं मेरे, जिसके कारण ऑफ कोर्स आई एम एबल टू टेक इन अ लॉट ऑफ फीडबैक, राइट? अब आपको क्या करना है? आपको अपनी जिंदगी में ना फीडबैक लूप्स क्रिएट करने हैं स्पेसिफिक लोगों से। मैं क्या करता हूं, देखिए, मैंने हर महीने कम से कम मैं 5,000 रुपए, आपको एकदम खुल के बता रहा हूं, पहली बार अपना ये राज की बात, ये एक सीक्रेट है, मैंने आज तक एक्चुअली कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन हर महीने मैं कम से कम 5,000 रुपए खर्च करता हूं केवल फीडबैक्स पे। अब आप बोलेंगे पारी तो सर 5,000 रुपये फीडबैक्स पे, मतलब समझ नहीं आ रही बात। तो बात बहुत साफ है। देखिए, कोविड से पहले जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था ना हमारे देश के अंदर, तब मैं क्या किया करता था, जो भी इंटरेस्टिंग लोग हैं आसपास, इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के लोग, और जो भी मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं जनरली उनको कॉफ़ी पे बुलाया करता था, उनको डिनर्स पे बुलाता था, उनको लंचेस पे बुलाता था, और मैं उनको दिल्ली में अच्छी अच्छी जगहों पर ले जा करना डिनर, लंच या कॉफ़ी पे ट्रीट करता था। और उसके लिए मैंने बजट रखा हुआ था 5,000 रुपये का।
राइट। कभी कभार ये बजट थोड़ा 5 से 8 हज़ार रुपये भी हो जाता था, बट इससे फ़ायदा ये था कि बहुत सारे लोग जब आते थे मुझसे मिलने, तो वो लंच या डिनर पे एक तो बड़ी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी, बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता था उनसे मुझे अपनी चीज़ों को, और केवल 5,000 रुपये में आप समझ लीजिए मैं कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट कर लेता था अपने लिए प्यार से, क्योंकि ये इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस लोग थे कि उनका एक एक शब्द सोने के बराबर था, राइट। वो कुछ छोटा सा ही बोलें बट उसी में मुझे एकदम ज़बरदस्त बात समझ आ जाती थी, राइट। अब वही चीज़ आपको भी समझनी है कि आपको हो सकता है आज मैं 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, या लेट्स से हो सकता है 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ हर महीने। अब आपको भी यही चीज़ सोचनी है कि आप ऐसा फीडबैक लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ फीडबैक लूप विद एनीबडी इन योर लाइफ। और अब वैसे कोरोना का टाइम है तो ऑफकोर्स आप लंच डिनर कॉफ़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑफकोर्स आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए किसी के साथ कुछ टाइम शेड्यूल कर लिया इंटरनेट पे, राइट। आपने आधे घंटे का टाइम शेड्यूल कर दिया और उसको कोई अमेजोन का वाउचर दे दिया, आपने आधे घंटे का टाइम शेड्यूल कर दिया, कुछ कैश दे दिया, कुछ भी व्हाटएवर, बट आप लेकिन आप फीडबैक लूप ज़रूर क्रिएट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ही इनक्रेडिबल फ़ायदा होगा आपको, राइट। और आप जब फीडबैक लेंगे आप एक्चुअली जानेंगे दैट आपकी ज़िंदगी में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, राइट, आपकी ज़िंदगी में जो मैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखेंगे ना, वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का रहा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ध्यान रखिए, एडवाइस नहीं लेनी, फीडबैक लेना है। आज हमने यही सीखा है, एडवाइस नहीं लेनी, फीडबैक लेना है। और आपके लिए एक्शनेबल बहुत क्लियर है कि या तो किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाइए, किसी ऐसी संगत का पार्ट बन जाइए, जैसे हमारे हज़ारों इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, उनको डेली फीडबैक मिलता है ट्रेनिंग्स के अंदर, है ना। तो या तो आप ऐसी एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, और अगर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तो आप ऐसी बाय द वे ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ पे एक्चुअली आपको फीडबैक ही मिलता है। मतलब उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करने का कोई वो 2-4-5 हज़ार रुपये हर महीने की फ़ीस होती है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन, जहाँ पे आपको उनके हज़ारों जो मेंबर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो आपको एक्चुअली ओपन फीडबैक देते हैं। वो देते भी हैं और फीडबैक आपसे लेते भी हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स ये एकदम रेलिवेंट फीडबैक नहीं होता है, बट आप उन्हीं कम्युनिटीज़ में से रेलिवेंट लोगों को चूज़ करके चुन के आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं, राइट। सो तो आपके लिए अब एक्शनेबल बहुत क्लियर है, फीडबैक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एडवाइस पे ध्यान दिया ना भाई, है ना, तो ऐसा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपने स्टार्ट की है ना, वो डेफिनेटली अगर फेलियर की तरफ ना गई, तो ये तो बात पक्की है कि आप अपनी ज़िंदगी के कम से कम 2 से 5 साल खो देंगे। क्योंकि एडवाइस के कारण एक ही चीज़ होती है, वो है टाइम वेस्ट, है ना। फीडबैक के कारण एक ही चीज़ होती है, वो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्रिएट होती है। सो वंस अगेन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का रहा होगा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट एपिसोड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि लोगों की ज़िंदगी बदले, लोगों की ज़िंदगी में सॉलिड बदलाव आए, एंड ऑफ कोर्स वो सभी लोग एकदम क्लैरिटी के साथ सही दिशा में जाएं अपने जीवन के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।